फटाफट से जैसे तैसे मैंने घर के कामों को फिनिश किया और फिर मैं पढ़ने के लिए बैठी। मुश्किल से मैंने 3-4 क्वेश्चन पढ़े होंगे और बाहर की तरफ देखा तो बारिश स्टार्ट हो गई। मैं दरवाजे पे ही बैठ के पढ़ती हूँ ज़्यादातर। बाकी तो किसी को पड़ी नहीं है, जो धोता है उसको ही सब कुछ देखना पड़ता है, सारे कामों की फ़िक्र उसको ही होती है। तो फटाफट से लेके आई कपड़े और चेयर वगैरह पे डाले। मैंने ऐसे ही डाल दिया फटाफट से एंड फिर से बैठ गई और फिर से मैंने शायद 3-4 क्वेश्चन लगाए होंगे मुश्किल से, और बच्चा भी उठ गया। आज मेरा बेटा घर पे ही था क्योंकि सुबह से बारिश हो रही थी। और बच्चे को भी बार बार नहीं डांट सकते हैं यार, उसकी भी अपनी लाइफ है, उसका भी बचपना है, उसको भी पेरेंट्स का प्यार चाहिए, पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, उसको भी बार बार नहीं डांटा जा सकता है। तो वो बोला कि मम्मा मेरे है ना ड्राइंग बना दो। और मैंने कहा चलो थोड़ी देर लेके जाओ, आप अपने हिसाब से बनाओ, जो भी आए आप बनाओ, मैं बनाती हूँ थोड़ी देर बाद में। और फिर हस्बैंड ने ऑर्डर दे दिया कि भाई चाय पीनी है। तो फिर चलो सारा सब कुछ छोड़ के, पढ़ाई तो हुई नहीं मेरी, और मैं उठ के आ गई किचन में। और बच्चा आ गया साथ साथ में, बोला कि मम्मा मुझे पापड़ खानी है, तो उसके लिए मैंने फटाफट से पापड़ सेके और हम दोनों के लिए चाय बनाई। कभी कभी है ना हम लेडीज़ बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। सब चाहते हैं कि पढ़ाई करो, तुम्हारे पास क्या नहीं है, जो चाहिए हम लाने के लिए तैयार है ना, ला के देते हैं ना। कोई नहीं चाहता है कि भाई चलो वो पढ़ रही है तो हम उठ के कर लें, या फिर थोड़ा बहुत काम हम कर लें तो हम छोटे नहीं हो जाएंगे, कर जाएंगे। कभी कभार है ना बहुत ज़्यादा हम मतलब मेंटली इतना ज़्यादा वो हो जाते हैं ना, परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं कि बहुत ज़्यादा, फिर ऐसा लगता है कि चलो यार छोड़ो। छोड़ने भी नहीं देते कि भाई नहीं पढ़ना भी है, बट घर के काम भी टाइम टू टाइम होने चाहिए। तो यार हम हाउस वाइफ की लाइफ है ना बहुत मुश्किल भरी होती है, वैसे तो सबकी होती है, पर मुझे लगता है कि एक बच्चे के साथ साथ मैं बच्चे की पढ़ाई का भी देखना और खुद की पढ़ाई का भी देखना और घर के काम भी सारे सिस्टमेटिक ढंग ढंग से करना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और वैसे 2-3 दिन से तो मैं कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रही हूँ। आप सभी लोग उस चीज़ से परिचित होंगे क्योंकि नई वैकेंसीज़ आ गई है सेकंड ग्रेड की, और रिट मेंस के लिए भी पद निकाल दिए हैं, जो कि पता नहीं सरकार ने क्या सोच के, सरकार ऐसा क्यों कर रही है, पता नहीं कैसी कुछ समझ नहीं आ रहा है। और उस वजह से कुछ ज़्यादा ही 2 दिन तो जैसे ही वो मैंने न्यूज़ देखी घड़ी, मेरा मन करा कि मेरे को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। वैसे मैं सेकंड ग्रेड की अभी तो सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जो सितंबर में है। उसमें 2100 पद हैं और हमारे बहुत कम पद है, बहुत कम। पर बस एक उम्मीद के साथ में, तो हमें तो हमारा एक पद चाहिए, बाकी कितने भी पद हो उससे हमें क्या। बस यही इसी उम्मीद के साथ में लगे हुए हैं। और वैसे बीच में आ गई, इस वजह से मैं पहले तो थर्ड ग्रेड की ही करने वाली थी, पर बीच में आ गया तो मैंने कहा चलो इसका एग्ज़ाम, रीट मेंस का एग्ज़ाम जनवरी में है, तब तक फिर बाद में थोड़ा बहुत टाइम मिल जाएगा। और वैसे जीके वगैरह तो जो सेकंड ग्रेड के लिए पढ़ेंगे वो भी उसमें काम आ जाएगा। तो इस वजह से सॉरी, पढ़ने के लिए मतलब ये स्टार्ट कर दिया मैंने सेकंड ग्रेड। पर उम्मीद ये थी सरकार से कम 15 से 20 हज़ार के बीच में पद आएंगे, और 10 हज़ार भी पद नहीं आए। और कितने, और सेकंड ग्रेड की ये वाली एग्ज़ाम तो हुई नहीं है, और नई और भर्ती निकाल दी। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि यार दोनों इसी सेकंड ग्रेड में ये वाले और दोनों पद मिला के थोड़ी सी एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ा दे, मतलब 2026 में करवा दे। पर सरकार का पता नहीं क्या है, और इसकी वजह से मैं 2 दिन बहुत ज़्यादा परेशान हुई। मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, मैंने कहा मुझे पढ़ना ही नहीं है। फिर मेरे हस्बैंड बोले कि क्यों टेंशन ले रही, जो होना होगा सो हो जाएगा। फिर उन्होंने मैं मतलब 2 दिन बहुत ज़्यादा अपसेट रही, ना किसी से बोलने का मन कर रहा था, ना बस मैंने काम किया, और बस ऐसे सिर में दर्द दर्द दर्द। तो फिर वो बोले कि हुआ क्या, क्या प्रॉब्लम है। फिर मैंने कहा यार मैं इस वजह से परेशान हूँ। तो बोले कि चल कोई बात नहीं, जितना तेरे से हो उतना कर, फालतू में स्ट्रेस मत ले, बीमार हो जाएगी। और अगर लग रहा है तुझे कि ये वाली सेकंड ग्रेड की नहीं करूँ और थर्ड ग्रेड पे लग जाऊँ तो देख ले, और बीच बीच में थोड़ा बहुत देख लेना। मैंने कहा बीच बीच में देखने से ऐसा तो होता नहीं कि सेकंड ग्रेड कोई मामूली सा एग्ज़ाम है या फिर ऐसे दे के आ जाएंगे तो हो जाएगा, कर जाएगा। बाकी जीके मेरा काफ़ी अच्छा है, साइकोलॉजी भी ठीक है। सबसे ज़्यादा डर मुझे सब्जेक्ट में ही है। और अब तो कदम बिल्कुल ऐसे मतलब डगमगा गए हैं कि मैं करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। 2 दिन तो मैंने बिना पढ़े ऐसे ही निकाल दिए। आज मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, शुरुआत में तो आपने देखा है, उसके बाद में मैंने यूट्यूब से क्लास ली थी। कुणाल सर की साइकोलॉजी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं वो, तो 2 घंटे की क्लास उनकी ली थी।
एंड एक क्लास मैंने आर के राठौड़ सर है उनकी ली थी, वो भी उनकी भी PYQ ही करवा रहे हैं, तो वो वाली। बाकी बुक से मैंने आज बहुत कम पढ़ा है, तो अब समझ में नहीं आ रहा कि सेकंड ग्रेड की करूं या थर्ड ग्रेड की करूं या करूं ही नहीं कुछ भी, क्योंकि टाइम भी नहीं मिलता है। टाइम तो मिलता ही नहीं, बहुत मुश्किल से निकालते हैं जैसे तैसे करके। और किस पे क्या करें यार, सरकार को थोड़ा सा सोचना चाहिए। कम से कम यार 15,000 पद तो होने ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और यार बहुत 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 कैटेगरी वाइज देखे तो बहुत कम ऐसे पद मिल रहे कर रहे हैं। सरकार ने पता नहीं क्या सोच के ऐसे पद निकाल दिए, या कोई कहीं से कोई सर्वे वगैरह कुछ नहीं है और अपनी मर्जी से निकाल दिया कर दिया। उनको क्या पड़ी है, उनका तो सब कुछ ठीक चल रहा है, और उनके घर वाले तो वैसे ही लग जाएंगे कर जाएंगे, बोले 1 पद आए 2 पद आए तो भी आप समझ रहे होंगे शायद। और इसमें से भी हाँ वो हो जाएंगे, इसी में बेच देंगे कर देंगे। पता नहीं हम बेरोजगारों के साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों करते हैं। बहुत बहुत मुश्किल से तो हम टाइम निकाल के पढ़ते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। अभी जुलाई तो मान लो 10 दिन बचे हैं। अगस्त है, सितंबर में एग्ज़ाम ही है, तो 1.5 महीना समथिंग मान सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके बाद में रीट के लिए भी टाइम नहीं है, और रीट में पद भी इतने हैं, क्या करूं कुछ नहीं। पूरी तरह से ऐसे डिस्टर्ब हो गई ऐसे लग रहा है। फिर भी कोशिश तो करते हैं, थोड़ी देर शांत दिमाग से सोचते करते हैं, और फिर से लगते करते हैं कि भाई लाइफ अपनी ही है, अपन को देखना करना है। बाकी सब लोगों को यही लगता है कि काम ही क्या है, ये मुझे सबसे ज़्यादा कई सारे लोग बोलते हैं ना कि काम ही क्या है, पढ़ाई तो करने फिर भी पढ़ाई नहीं होती ना। ये वाले लोग मुझे है ना पूरी तरह से पागल कर देते हैं, और मैं पूरी तरह से टूट जाती हूँ कई बार। तो अब तो मैं है ना ऐसा लगता है कि भाई कोई ससुराल की तरफ से भी हो तो भी मैं जवाब दे दूँ कर दूँ। पर फिर बाद में मैं है ना सोचती, मैं है ना वो इंट्रोवर्ट टाइप की हूँ, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि अगर मैंने उनको ऐसा क्यों बोला, उनको बुरा लगा होगा ऐसा वैसा। बाकी सामने वाले लोग कुछ भी बोल देते मुंह उठा के, वो नहीं सोचते कि भाई इसे भी बुरा लगता होगा। चलो अपनी लाइफ है, अपन को ही करना है जो भी करना, बस हस्बैंड साथ हैं और तो कोई बात नहीं। हाँ सब लोग सुना ही देते हैं यार कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो चलो अभी तो वैसे ही मैं सेकंड ग्रेड की ही ज़्यादातर क्या सेकंड ग्रेड की ही करूँगी सितंबर तक। तो फिर आगे वाली जो 2026 वाली निकाली है उस वाली सेकंड ग्रेड की देखेंगे करेंगे थर्ड ग्रेड के बाद में। पर जितना हो सके, ऐसा तो नहीं है कि भाई मतलब क्या बोलते हैं मैदान में से ऐसे भाग जाएं कर जाएं, सामना किए बिना भाग जाएं, ऐसा तो नहीं। कोशिश करते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। तो चलो बाय एंड बाय एंड थैंक यू सो मच।